अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक वैम्पायर एक लड़की का खून पी रहा था और कहता है, इंसान हमारा शिकार है। कुरोमियो क्लास के बाहर खड़ा था तो क्लास की मॉनिटर तकाकी उसे देख लेती है, पर जैसी क्लास में मकातो आती है जो उनकी इंग्लिश टीचर है, तकाकी देखती है कि वो लड़का वहाँ से गायब है। और फिर उसके बताने पर मकातो उस लड़की को देखने आती है, पर वो तो वहाँ नहीं था। इनफैक्ट कुरोमियो तो स्कूल से बाहर आ गया था। एक डॉगी उसे देख भौंकता है, पर जब कुरोमियो डॉगी की तरफ देखता है तो वो चुप हो गया था। वो देखता है अचानक से मौसम खराब हो जाता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को बता रहा था कि उसकी क्लास में एक लड़के ने ट्रांसफ़र लिया है, पर बादल गरजने की आवाज़ सुन मकातो से डर के मारे उसको हग हो गया था, तो वो सॉरी बोलती है। वाइस प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे दूंगा, पर मकातो के पास अम्ब्रेला था इसलिए वो खुद ही जाने लगती है। कुरोमियो बारिश में भीग रहा था, तभी एक लड़का उसे साइकिल से ठोक देता है और ऊपर से कुरोमियो को ये सुना रहा था, तो वो उसे अपनी सुपर पावर से नीचे गिराकर चला जाता है। एक लड़के को ब्रिज पे बैठा देख मकातो को लगता है कि वो मरने की सोच रहा है, तो उसे बात करने को कहती है। वो उसके हाथ की चोट देखकर उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर जब वो कुरोमियो का फेस देखती है तो शॉक की वजह से उसे अम्ब्रेला भी गिर गया था। वो पूछती है, तुम कौन हो? पर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वही स्टार्टिंग वाला वैम्पायर उस अम्ब्रेला को उठा लेता है। मकातो देखती है कि ब्रिज वाला तो वही लड़का है जिसका स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है और उसका नाम कुरोमियो है। नेक्स्ट डे स्कूल में कुरोमियो को देख वो उसके हाथ की चोट के बारे में पूछती है, पर ये देख हैरान थी कि उसका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो क्लास में सबको कुरोमियो से इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो अभी अभी रोमानिया से जापान शिफ्ट हुआ है। अब इतने हैंडसम लड़के को देख गर्ल्स के तो दिल ही खुश हो गए थे। तभी हिरोतो जो लेट था चुपके चुपके अपनी सीट पे बैठने वाला था, पर कुरोमियो जाकर उसकी सीट पे बैठ जाता है, तो मकातो उसे आगे वाली सीट पे बैठा देती है। पर वहाँ धूप आ रही थी इसलिए वो अम्ब्रेला खोल लेता है। पहले तो वो सब हैरान थे, पर फिर सबको लगता है कि शायद रोमानिया से आने की वजह से कुरोमियो को धूप में रहने की आदत नहीं होगी, इसलिए वो हिरोतो की जगह पर बैठ जाता है और हिरोतो उसकी जगह पे। इंटरवल के टाइम पे सारी गर्ल्स कुरोमियो को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो वो उन सब से बचने के लिए बॉयज़ वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहाँ उसका वैम्पायर अंकल आ जाता है जो कहता है, तेरे अभी तक वैम्पायर टीथ नहीं आए। बढ़िया है ना, स्कूल में इतनी सारी गर्ल्स हैं, तो जाकर उनका खून चूस, तभी तो पूरी तरह से वैम्पायर बन पाएगा। बस तुझे वो लड़की चूज करनी है जो तेरी किस्मत में लिखी है। तभी वॉशरूम से हिरोतो निकलता हुआ कहता है, ये गर्ल्स कितना शोर करती हैं, सही से पी भी नहीं करने दे रही। तू गूंगा है क्या? वो कहता है, आई एम सॉरी। हिरोतो वॉशरूम के बाहर खड़ी गर्ल्स को शोर ना करने को कह रहा था। मकातो देखती है कि सब गर्ल्स म्यूजिक रूम के बाहर भीड़ लगाकर खड़ी हैं, तो उन्हें जाने को कहती है, पर फिर देखती है कुरोमियो तो पियानो बजा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट को लगता है कि स्कूल की गर्ल्स तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे स्कूल में उनका प्रिंस चार्मिंग ही आ गया हो, पर मकातो कहती है, कुरोमियो बिल्कुल मेरे फर्स्ट लव की तरह दिखता है। पर वाइस प्रेसिडेंट तो मजाक से कहता है, यानी मेरा राइवल आ गया। वो कहती है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फर्स्ट लव को तो बहुत साल हो गए हैं। पर कुरोमियो को जाते हुए देखने लगी थी। वाइस प्रेसिडेंट मकातो को स्कूल के चेयरमैन यानी अपनी मॉम के साथ डिनर पे इनवाइट करता है, तो वो हाँ कर देती है। कुरोमियो का पीछा करती करती उसकी क्लास की गर्ल्स उसके घर तक पहुंच जाती हैं। एक बच्चा कुरोमियो को अंदर ले जाता है जहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, पर गार्लिक को देख कुरोमियो मुंह पे हाथ रख अपने रूम में भाग गया था। कस्टमर्स के पूछने पे वो लोग बताते हैं कि कुरोमियो हमारा दूर का रिश्तेदार है। ग्रैंडपा, मॉम और शिंजो कुरोमियो के आने से बहुत खुश लग रहे थे, बट कुरोमियो उन सबसे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फेटेड गर्ल ढूंढकर ये काम पूरा करना होगा। इधर कुरोमियो के पियानो सीन को याद कर मकातो को अपने फर्स्ट लव की याद आ जाती है, तो वो उसकी फ़ोटो देखने लगी थी, पर हमें अभी उसके फर्स्ट लव का फेस नहीं दिखाया जाता। मॉर्निंग में मॉम और शिंजो कुरोमियो को उठाने आ जाते हैं। वो जैसे ही पर्दा खोलते हैं, धूप को देख वो जल्दी से छुप जाता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम सब उससे उसके स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में पूछ रहे थे,
पर वो बिना खाए ही उठकर जाने लगा था। स्कूल जाते टाइम कुरोमियो एक लड़की को देख उसके पीछे चलने लगा था, तो शिंजो से सीधे सीधे स्कूल चलने को कहता है। कुरोमियो के क्लासमेट तकाकी को देख शिंजो उससे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए गुड लक बोलकर भाग जाता है। तकाकी तो कुरोमियो को देख शर्मा रही थी, पर उसकी नज़र तो तकाकी की गर्दन पे थी। जब तकाकी बातें करने में मस्त थी तब उन दोनों के ऊपर बोर्ड्स गिरने वाले थे, तो कुरोमियो बोर्ड्स को पकड़कर रोक लेता है, जिससे तकाकी को लगता है कि उसने उसकी जान बचाई। पर वो तो उसकी गर्दन पे बाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पाता। तकाकी उसकी चोट पर दवा लगाती हुई पूछती है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये फीलिंग्स कब की खो दी हैं, तुम मेरी फेटेड गर्ल नहीं हो। तभी गर्ल कुरोमियो की चोट के बारे में पूछने आ जाती है, पर कुरोमियो उस लड़की का हाथ पकड़ बैठा देता है और उसे पर्दा लगाते देख तकाकी सैड हो जाने लगी थी। कुरोमियो से मिलने के लिए गर्ल्स लाइन में लग रही थीं, यहाँ तक कि मकातो जो उनकी टीचर है उसे भी लाइन में लगने को कहती हैं। मकातो तकाकी से कुरोमियो की चोट के बारे में पूछती है, पर वो तो रोते हुए भाग जाती है। इधर वो लड़की बेड पे लेटी हुई थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि कुरोमियो उसके साथ रोमांस करने वाला है, पर उस लड़की के करीब होने पर भी कुरोमियो के वैम्पायर टीथ बाहर नहीं आते। रूम से बाहर आते टाइम वो लड़की तो खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। ये देख तो सब गर्ल्स की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और एक एक कर अंदर जा रही थी। इतने में मकातो भी रूम में आ जाती है और कुरोमियो को एक लड़की के साथ ऐसा करते देख पूछती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, हाँ, अपनी फेटेड गर्ल ढूंढ रहा हूँ। मकातो कहती है, ये सपने देखना छोड़ दो, ये स्कूल है, समझे? वो लड़की भाग जाती है। कुरोमियो उसकी गर्दन पे हाथ रखता है, तो वो थोड़ा नर्वस होकर पूछती है, ये क्या है? वो कहता है, तुमसे तो यंगर गर्ल्स बेटर हैं, और चला जाता है। देन मकातो वाज लाइक, व्हाट? कुरोमियो को छोड़कर सब बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे, तो शोता जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कुरोमियो के पास गर्ल्स को अट्रैक्ट करने का मैजिक हो, क्योंकि गर्ल्स उसे देख पागल सी हो रही थीं। जब फुटबॉल कुरोमियो के पास जाती है, बॉयज कुरोमियो को फुटबॉल पास करने को कहते हैं, पर वो बिना पास किए ही वहाँ से चला जाता है और सारी गर्ल्स उसके पीछे पीछे। रास्ते में जाते हुए भी कुरोमियो हर लड़की की गर्दन की तरफ देख रहा था और ड्रिंक लेने लगा था। तभी वहाँ वैम्पायर अंकल आ जाता है, जो उसे अपने साथ कहीं ले जाने वाला था। मकातो कुरोमियो की फैमिली से मिलने आती है और पूछती है कि कुरोमियो कहाँ है, पर वो तो अभी तक घर नहीं आया था। तो वो उन्हें बताती है कि कुरोमियो को थोड़ी सी चोट लगी थी और कुरोमियो के बारे में और बातें करने लगी थी, पर वो सब तो उसे खाना खाने को बोलने लगे थे, तो वो खाने में बिजी हो जाती है। इधर वैम्पायर अंकल कुरोमियो को अपने घर ले आया था। वहाँ बेड पर एक लड़की को देख वो पूछता है, क्या ये मर चुकी है? पर वो लड़की तो अभी जिंदा थी, इसलिए वैम्पायर अंकल कुरोमियो के सामने उस लड़की का खून चूस कर दिखाता है और कहता है, अब तेरी बारी। कुरोमियो उस लड़की का खून चूसने के लिए उसके करीब जाता है, पर फिर कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। वैम्पायर अंकल कहता है, अगर तू एक बार ट्राई करेगा तो तुझे खून चूसने की आदत हो जाएगी। वो कहता है, मुझे इंसानों से नफरत है, क्योंकि उन्हें उनके फालतू के इमोशंस कंट्रोल करते हैं। तो वैम्पायर अंकल उसे एनिमल ब्लड पीने को दे देता है। मकातो ड्रिंक करती हुई ग्रैंडपा और मॉम को अपने फर्स्ट लव के बारे में बता रही थी कि उसकी हाई स्कूल में ही मौत हो गई थी, जो कुरोमियो भी सुन लेता है। शिंजो से पूछता है, क्या तुमने उस लड़की को कन्फेस कर दिया? वो मना करता है। सब उसकी चोट के बारे में पूछते हैं, पर वो बिना जवाब दिए ही जाने लगा था। तो मकातो कहती है, रुको, सबको तुम्हारी चिंता हो रही है तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुरोमियो आकर उसे अपनी चोट दिखाता है, जो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो कहती है, तो तुमने झूठ बोला था गर्ल्स के करीब होने के लिए। मकातो ने गार्लिक की डिश खाई थी, इसलिए उसके मुंह से बदबू आ रही थी, तो कुरोमियो वहाँ से गायब हो जाता है। पर सबको लगता है कि वो बाहर चला गया होगा, पर कुरोमियो बैठा ड्रिंक कर रहा था और खुद ही अपने चोट मारता है, जो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला था। नेक्स्ट डे स्कूल आते टाइम एक गर्ल कुरोमियो को लव लेटर देकर भाग जाती है, पर वो लव लेटर फेंक कर जाने लगा था। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए। वो कहता है, आई एम सॉरी। कुरोमियो को देख मकातो उससे पूछती है, तुम कल रात सही से घर पहुंच गए थे ना? वो कहता है, तुम में से अब भी गार्लिक की बदबू आ रही है। तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है।
वाइस प्रेसिडेंट उसे याद दिलाता है कि मकातो को आज रात उसके साथ डिनर पे चलना है। तो वो ब्रश कर रही थी। क्लास में मॉनिटर तकाकी सबको चुप रहने को बोल रही थी, पर कोई भी उसकी सुन ही नहीं रहा था। तो हिरोतो सबको चुप करा देता है। फिर तकाकी सबको वॉलंटियर के बारे में बता रही थी, जिसमें उन्हें ओल्ड पीपल की हेल्प करनी है। पर कुरोमी उठकर जाने लगा था। हिरोतो उसे रोकता है। तो वो तकाकी से कहता है, ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। सो बोरिंग। उसने तकाकी की इंसल्ट कर दी थी। तो हिरोतो गुस्से से उसे पंच करने आता है, पर कुरोमी अपने सुपर पावर की वजह से बहुत स्पीड से अपनी जगह बदल देता है, जिससे हिरोतो गिर जाता है। बॉयज़ कुरोमियो को पकड़ लेते हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ को मारना स्टार्ट कर देती हैं। उन सबकी फाइटिंग को तकाकी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कुरोमियो तो उसके पीछे खड़ा था। तो पता नहीं बॉयज़ फाइट किससे कर रहे थे। तकाकी से उसके सिर पे फॉर्म लग जाते हैं, तो वो एकदम से उन्हें फेंक देता है, क्योंकि उन फॉर्म्स पे क्रॉस का साइन था। पर सब स्टूडेंट्स उन फॉर्म पे पैर रख के ख़राब कर देते हैं। कुरोमियो उन सबकी फाइटिंग से परेशान होकर जाने लगा था, पर तभी मकातो आकर उन सबकी फाइट रोकती है। तकाकी रो रही थी। तो हिरोतो कहता है, कुरोमियो ने इसको उल्टा सीधा बोला था, ये लड़का इंसान नहीं है। मकातो कुरोमियो को समझाने लगी थी, पर वो तो वहाँ से चला जाता है। तो वो उसके घर पे कॉल करती है। जब वो स्टूडेंट्स को पियानो बजाना सिखा रही थी, तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, जो बताते हैं कि कुरोमियो रॉन्ग साइड चलता हुआ पकड़ा गया था, पर जब हम उसे यहाँ लाए तो पता नहीं वो अचानक से गायब हो गया और बोल रहा था कि मैं आगे से कभी स्कूल नहीं जाऊँगा। इधर कुरोमियो वम्पायर अंकल को कहता है, मैं इंसानों से पक चुका हूँ, तो वापस चलते हैं। फिर क्या हुआ अगर मैं किसी का खून नहीं चूस पाया तो? वो कहता है, अगर तुम एक बार इंसानी दुनिया में आ गए तो वम्पायर बनने के प्रूफ के बिना वापस नहीं जा सकते। देखो इस लड़के को, तुमसे बाद में आया था, पर तुमसे पहले पूरी तरह से वम्पायर बन गया। तो जल्दी से अपना काम पूरा करो। और उस वम्पायर लड़की के साथ गायब हो जाता है। कुरोमियो गुस्से से शीशा तोड़ देता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट और उसकी मॉम चेयरमैन मकातो का डिनर पे वेट कर रहे थे, पर मकातो तो कुरोमियो को ढूंढ रही थी और शिंजो से उसे पता चलता है कि वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। तो वो म्यूजिक रूम में देखती है कि वहाँ कुरोमियो बैठा है। तो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। मकातो को लगता है कि कुरोमियो सैड होने की वजह से ऐसा बोल रहा है, तो वो उसे समझाने लगती है, पर वो कहता है, अगर मैं मर सकता तो मैं मरना चाहता हूँ। वो उसके थपड़ा लगाकर कहती है, कभी भी ऐसा मत कहना, और रोने लगती है, पर वो उठ के चला जाता है। मकातो का फ़ोन नहीं लग रहा था, पर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन को झूठ बोल देता है कि मकातो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाएगी, ताकि चेयरमैन मकातो पर गुस्सा ना हो। रेस्टोरेंट में बैठी मकातो कहती है, कुरोमियो मेरे फर्स्ट लव जैसा नहीं है, और उसे ढूंढने जाने लगी थी। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। तो सोचती है, ये सब मेरी गलती है, और रेड अम्ब्रेला देख उसके पीछे भागती है, क्योंकि रेड अम्ब्रेला वाला ही कुरोमियो था। उसे पानी के पास खड़ा देख वो भागकर जा उसे हक कर लेती है और कहती है, प्लीज़ मरना मत। वो कहता है, मैं मरने नहीं जा रहा था, मैं मर नहीं सकता। पर सैंडल मुड़ने से मकातो अपने साथ साथ उसे लेकर भी पानी में गिर जाती है। तभी हम कुछ सीन्स में देखते हैं मकातो का फर्स्ट लव भी किसी को पानी में बचाने जा रहा था। कुरोमियो जाकर अम्ब्रेला उठा लेता है। मकातो इस बात से खुश होती है कि कुरोमियो मरना नहीं चाहता। तभी फुल मून होता है और हम देखते हैं कि कुरोमियो ही मकातो का फर्स्ट लव है। मकातो को हंसता देख कुरोमियो के वैम्पायर टीथ बाहर आने लगते हैं, जिससे वो हैरान था। वैम्पायर अंकल कुरोमियो से कहता है, अगर तू हमेशा के लिए अमर होना चाहता है तो तुझे ह्यूमन ब्लड पीना ही पड़ेगा। तेरे पहली बार वैम्पायर टीथ आए थे तो तूने उस लड़की का ब्लड सक क्यों नहीं किया? वो कहता है, क्योंकि मैं उस स्टूपिड लड़की का ब्लड सक नहीं करना चाहता। वैम्पायर अंकल कहता है, तुझे क्या लगता है इसमें तेरी मर्जी चलेगी? कुरोमियो कहता है, अब मेरे वैम्पायर टीथ आ गए हैं तो मैं एक ना एक दिन ये काम पूरा कर ही दूंगा। इधर मकातो अपने फर्स्ट लव की फ़ोटो देख कहती है, ये दोनों देखने में कितने सिमिलर हैं। पर तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे जाना था और सॉरी फील करती है। फिर वो नेक्स्ट डे वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने का सोच रही थी। तभी कुरोमियो को देख उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहती है, अच्छा तुम्हें कल रात की वजह से कोल्ड नहीं हुआ और आज तुम स्कूल भी आए, और उसे गुड लक करके भाग जाती है। वो कहता है,
स्टूपिड लड़की। मकातो वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने आती है, पर जब उसे पता चलता है कि चेयरमैन कुरोमियो का स्कूल से ट्रांसफ़र करने का सोच रही है क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, कुरोमियो अभी अभी तो हमारे स्कूल में आया है, वो थोड़ा अजीब है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है, तो हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो कहता है, पर मैं स्कूल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ाना चाहता। वो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट मान जाता है। मकातो थैंक यू कर जाने लगी थी, तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ किस काम से आई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट से डिनर पे ना आने के लिए माफ़ी मांगती है, पर वाइस प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर देता है। गर्ल्स बातें कर रही थी, पर कुरोमियो की क्लास में आते ही उसे अपने साथ आज डेटिंग पे जाने के लिए पूछने लगती हैं, बट कुरोमियो वाज लाइक नॉट इंटरेस्टेड। तकाकी कुरोमियो को देखने लगी थी, तो वो भी उसकी तरफ देखता है। तभी मकातो आकर क्लास में सबको वॉलंटियर फॉर्म बांटती है और आज म्यूज़िक रूम में आने कहती है। बेचारा कुरोमियो तो इंसानों की इन हरकतों से परेशान हो गया था। जब वो सबको म्यूज़िक रूम में ले आई थी, तब वो देखती है कि कुरोमियो वहाँ से गायब है। फिर वो सबको पियानो बजाना सिखाती है। इधर कुरोमियो बैठा अभी भी सोच रहा था कि वह मकातो का ब्लड सक नहीं करेगा, इसलिए वो दूसरी गर्ल्स के पीछे जाता है, पर उनकी गर्दन को देख उसके वैम्पायर टीथ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। फिर वो एक एक कर सब गर्ल्स को देखने लगा था। कुरोमियो को अपनी तरफ देखते देख एक लड़की खुश होकर भागती है। वो उसके पीछे जाता है, पर वो लड़की तो अपने फ्रेंड्स को बताने लगी थी कि कुरोमियो ने उसकी तरफ देखा। तो फिर कुरोमियो अपने क्लास की गर्ल्स के पास जाता है, पर उनका फनी सा फेस देख वो भाग जाता है। एक अकेली लड़की को देख वो उसके पास जाने लगा था, पर उस लड़की की फ्रेंड आ जाती है। बेचारा कुरोमियो। जब वो तकाकी को लाइब्रेरी की तरफ जाते देखता है, तो वो भी लाइब्रेरी में उसके पास आ जाता है। तकाकी ड्रामा क्लब के न्यू शो के लिए कोई आइडिया ढूंढ रही थी, तो वो उसे ड्रैकुला की बुक देता है। वो कहती है, क्या तुम्हें वैम्पायर जनर पसंद है? वो कहता है, वैम्पायर कम से कम इंसानों से तो बेटर ही होते हैं। इंसान फालतू की इमोशनल ज़िंदगी जीते हैं, जबकि वैम्पायर हमेशा अमर रहते हैं। वो कहती है, सुनने में अमेजिंग लग रहा है, पर यह कैसे हो सकता है? वो कहता है, हो सकता है, और उसके करीब होकर उसकी गर्दन पे हाथ रखता है, जिससे तकाकी काफ़ी नर्वस थी। तभी तकाकी को ढूंढता हुआ वहाँ हिरोतो आ जाता है, और वो देखती है कि कुरोमियो वहाँ से गायब है। कुरोमियो अभी तक भी म्यूज़िक रूम में नहीं आया था, तो मकातो किसी बच्चे को उसे बुलाकर लाने को कहती है, पर हिरोतो कहता है, अच्छा है वो अजीब सा लड़का यहाँ नहीं है। बाकी सभी उसकी बात में हाँ करते हैं, पर मकातो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास सारे साथ में गाना गाए। और तकाकी भी कहने लगती है कि वो भी चाहती है कि कुरोमियो उनके साथ परफॉर्म करे, तो हिरोतो भी उसकी बात पे हाँ कर देता है। सब स्टूडेंट्स कुरोमियो को अपनाने के लिए हाँ कर रहे थे, तो मकातो खुश होती है। फिर वो कुरोमियो को ढूंढती हुई आती है और उससे देख कहती है, तुम यहाँ? तुम्हें तो सबके साथ सिंगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो जाने लगा था, तो वो कहती है, मैं कल तुम्हारा वेट करूँगी। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों को देख हंसता है, पर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि मकातो कुरोमियो के लिए इतने एफर्ट्स कर रही है। ग्रैंडपा के बैक में पेन था, इसलिए मॉम गार्लिक डिश मशीन में ही बनाने को बोल रही थी, ताकि ग्रैंडपा को ज़्यादा बैक पेन ना हो, पर ग्रैंडपा तो खुद ही हाथ से बनाना चाहते थे। तो शिंजो कुरोमियो से पूछता है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए, पर उन दोनों में से किसी को भी इसका आंसर नहीं मालूम था। रात को कुरोमियो के वैम्पायर टीथ्स में ब्लड सक करने के लिए कुछ होने लगा था, और इधर वैम्पायर अंकल एक और लड़की का ब्लड सक करने जा रहा था। तकाकी अपने घर पे सो रही थी, तभी कुरोमियो उसके रूम में आ जाता है। आवाज़ सुन उसकी आइज़ खुल जाती है। वो कुरोमियो को देख हैरान थी, पर वो तो ब्लड सक करने के लिए तकाकी की गर्दन के करीब होता है। वो जैसे बेड पे लेटती है, तभी तकाकी की आइज़ खुलती है, पर वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। नेक्स्ट डे वो कुरोमियो से कहती है, मैंने तुम्हारी दी ड्रैकुला वाली बुक पढ़ी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम उसी पे परफॉर्म करेंगे। पर तुमने कल मेरे साथ क्या किया था? वो उसे अजीब तरीके से देख रहा था, तो वो कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब सपना आया था, और भाग जाती है। स्कूल में आने के बाद भी कुरोमियो क्लास में नहीं आया था, और उसने वॉलंटियर फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि वो तो फिर से रास्ते पे भटक रहा था। वैम्पायर अंकल जो एक लड़की के साथ था, उसे देख कहता है, अगर तू ऐसी करता रहा तो पुलिस तुझे फिर से पकड़ लेगी। फिर वो उसे अपने साथ घर ले आता है और कहता है, तेरी वजह से मेरी डेट खराब हो गई। देन कुरोमियो वाज लाइक, मैंने थोड़ी ना तुझे अपने घर लाने को कहा था, और वैसे भी मैं किसी न किसी का ब्लड सक कर ही लूँगा।
वैम्पायर अंकल कहता है, पर तुझे इंसानों का ब्लड सक करना पसंद क्यों नहीं? वो तो बहुत टेस्टी होता है। वो कहता है, क्योंकि मुझे इंसानों के मामलों में घुसना पसंद नहीं। वैम्पायर अंकल कहता है, तुझे इंसानों के मामले में घुसने को कौन बोल रहा है? बस पहले उनके फ्रेंड्स बनने का दिखावा करना है और फिर मौका मिलते ही वैम्पायर की तरफ ब्लड सक कर लेना है। कुरोमियो घर आता है और वहाँ पे मकातो को देख सीधा अपने रूम में जाने लगा था, तो वो उसे वही फॉर्म दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम लिख दिया था और कहती है, कल म्यूजिक परफॉर्मेंस में ज़रूर आना, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। पर कुरोमियो से रूडली मना कर जाने लगा था। वो कहती है, तुम अगर ट्राई भी नहीं करोगे तो तुम दूसरों के इमोशंस कैसे समझोगे? इमोशंस से तो इंसान को एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसलिए कल तुम ज़रूर आना। पर वो चला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट मकातो को मिलने बुलाता है, पर वो तो उससे सिर्फ कुरोमियो की ही बातें करे जा रही थी और कहती है, कुरोमियो को अकेलेपन में देख मुझे दर्द होता है। वो कहता है, और तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे दर्द होता है। तुम्हें काम की बातें स्कूल में करनी चाहिए। तो वो सॉरी बोलती है, पर फिर से कुरोमियो की ही बातें करने लगी थी। नेक्स्ट डे म्यूजिक परफॉर्मेंस का दिन आता है। कुरोमियो अभी तक वहाँ नहीं आया था, पर मकातो उसका वेट कर रही थी और फिर टाइम होने पे पियानो बजाना स्टार्ट करती है और सब स्टूडेंट्स गा रहे थे। जब वो देखती है कि कुरोमियो उन्हें छुप छुप के देख रहा है तो वो खुश होती है। कुरोमियो देखता है कि उन स्टूडेंट्स के सॉन्ग की वजह से ओल्ड पीपल को और उन सबको कितनी खुशी हो रही है, जो मकातो नोटिस कर लेती है और आज यहाँ आने के लिए उसका थैंक यू करती है, पर वो चला जाता है। फिर वो घर आके देखता है कि ग्रैंडपा की गार्लिक की डिश खाकर कस्टमर्स भी बहुत खुश हो रहे हैं और उसकी फैमिली वाले भी। तो सोचता है, ये इंसान इतने खुश क्यों थे? वो तो कभी भी मर सकते हैं, तो वो इतनी मेहनत करती क्यों हैं? वैम्पायर अंकल कहता है, क्योंकि इंसान अपनी छोटी सी लाइफ में सब कुछ पा लेना चाहता है और वो लाइफ और डेथ में विश्वास रखते हैं, जबकि वैम्पायर्स तो अमर हैं, इसलिए वैम्पायर्स इस पॉइंटलेस इमेजिनेशन के बारे में नहीं सोचते। वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, मौका मिलते ही मैं एक लड़की का ब्लड सक करके इस काम को अंजाम दे दूंगा। मकातो अपनी फर्स्ट लव का फोटो देख रही थी, पर लेट होते ही जल्दी से फाइल्स उठाकर भागती है। वो फोटो भी फाइल्स में आ गई थी और वो रास्ते में गिर जाती है, पर उसे वाइस प्रेसिडेंट उठाकर देख लेता है। कुरोमियो म्यूजिक रूम में बैठा पियानो बजा रहा था, तो वो खुश होती है। जब वो पियानो बजाता हुआ रुक गया था तो मकातो भी उसके साथ पियानो बजाने लगती है और उसे देखने लगी थी, पर मकातो को देख कुरोमियो के वैम्पायर टीथ बाहर आने लगे थे। मकातो को समझ नहीं आ रहा था कि कुरोमियो ऐसे भाग क्यों रहा है और उससे पूछने लगी थी, पर कुरोमियो पलटकर उसे अजीब तरीके से देखने लगा था, तो वह डर के दूर होने लगती है। कुरोमियो उसका हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती हक करने लगा था। वो उसे हटने को कहती है, पर वो तो उसका ब्लड सक करने ही वाला था और फिर अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठता, तो वो किसी की हेल्प के लिए बाहर भागती है, बट कुरोमियो तो बेहोशी का नाटक कर रहा था। वैम्पायर अंकल कहता है, अब तेरी बॉडी इंसानी खून मांग रही है, पर अगर तू उस लड़की का ब्लड सक नहीं करेगा तो तू खुद को मौत के नज़दीक ले जा रहा है। कुरोमियो कहता है, पर मैं तो वैम्पायर हूँ, मर कैसे सकता हूँ? वो कहता है, मैंने तुझे बताया था ना कि तू अभी पूरी तरह से अमर नहीं हुआ, अब तेरे वैम्पायर टीथ आ गए हैं, तो अगर तूने नेक्स्ट फुल मून होने से पहले एक लड़की का ब्लड सक नहीं करा तो तू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, इंसानी भाषा में बोले तो मर जाएगा। कुरोमियो सच में बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आइज़ खुलती हैं उसे पता चलता है कि मकातो उसे नर्स रूम में ले आई थी। तभी कुछ गर्ल्स वहाँ आती हैं, क्योंकि उनमें से एक के चोट लग गई थी, पर वो देखते हैं कि कुरोमियो तो वहाँ से गायब है। तो वो गर्ल्स उस पिलो में से कुरोमियो की स्मेल लेने लगी थी। वो फिर से क्लास में नहीं गया था, तो तकाकी सैड होती है और हिरोतो उसे देख लेता है। वैम्पायर अंकल उसे कहते हैं, उस लड़की का ब्लड सक करने में तू इतनी देरी क्यों कर रहा है? अगर तू कहे तो मैं तेरी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। पर वो कुछ भी नहीं बोलता। शिंजो देखता है कि एक आदमी रेस्टोरेंट में अंदर जाने की बजाय वहाँ से चला गया, तो वो अपनी फैमिली को बताता है। ग्रैंडपा जैसे गेट खोलते हैं वो तो कुरोमियो निकला, पर शिंजो नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफ़ी परेशान है। रात में जब मकातो अपने रूम में सो रही थी तो कुरोमियो उसका ब्लड सक करने के लिए उसके करीब आता है, पर अचानक से उससे दूर हो चला जाता है, क्योंकि मकातो के ब्लैंकेट पर क्रॉस का साइन था जिससे वैम्पायर डरते हैं। मॉर्निंग में कुरोमियो को देख वो कहती है, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना? मैं म्यूज़िक रूम वाली बात के लिए तुम्हें गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम था ना?
पर कुरोमियो तो अचानक से उसके करीब होने लगता है। वो थोड़ा हैरान थी, पर गर्ल्स को आते देख कुरोमियो वहाँ से भाग जाता है। मकातो अभी भी शॉक में थी क्योंकि क्लास में कुरोमियो बैठा उसे ही घूरे जा रहा था। पर हिरोतो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि कुरोमियो तकाकी को देख रहा है। कुरोमियो को अपनी तरफ घूरते देख मकातो को अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो नजरें चुराती है। फिर बेल लगते ही वो मकातो के पीछे पीछे जाता है और उसे पकड़ने वाला था, पर बीच में तकाकी आ जाती है। हिरोतो गुस्से से कुरोमियो को केले में ले जाता है, पर फिर अचानक से उसके पैरों में गिरकर कहता है, प्लीज़ तकाकी से दूर रहो। देन कुरोमियो वाज लाइक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो कहता है, सच में? थैंक गॉड। तो इसका मतलब तू टीचर मकातो को घूर रहा था? कहीं तुझे उससे लव तो नहीं हो गया? देन कुरोमियो वाज लाइक, इम्पॉसिबल। वो कहता है, चल छुपा मत, मुझे अपना यारी समझ। अगर तुझे लव में कोई टिप्स चाहिए हो ना तो बेझिझक मेरे पास आ जाइए। पर कुरोमियो बोरिंग बोलकर चला जाता है। भी कुरोमियो की अजीब बिहेव के बारे में सोच रही थी और कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है। और कुरोमियो उसके पीछे पीछे। वो जोकर को देख हंसने लगती है और उसे जाता देख वो उसके पीछे भागता है, पर जोकर उसे रोक रहा था तो वो उसे धक्का मारता है। लेकिन इतने में मकातो चली गई थी। इधर शिंजो देखता है कि किसी का फ़ोन आते ही उसकी मॉम बात करने अकेले में चली गई थी और कस्टमर्स की बातें सुन उसे लगता है कि लोन वाले उसकी मॉम को धमका रहे होंगे। तो वो जाकर कुरोमियो से कहता है, डैड की डेथ के बाद से ही मैं मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, पर वो लोन वाले तो बहुत स्ट्रांग होंगे। क्या तुम भी किसी बात के लिए परेशान हो तो तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए। मॉर्निंग में तकाकी को देख हिरोतो से बात करने लगा था, पर इतने में कुरोमियो आकर ज़बरदस्ती हिरोतो को अपने साथ ले जाता है और कहता है, मुझे सिखा कैसे दो इंसान अकेले हों। हिरोतो कहता है, ये एकदम से तो नहीं हो सकता, तुझे स्टेप टू स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तुझे जिससे पटाना है उस पर अपना अच्छा इफेक्ट डालना होगा और फिर उसकी बहुत तारीफ़ें करनी होंगी। तो कुरोमियो तकाकी से जाकर कहता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वो थैंक यू करती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें तारीफ़ें सुनना पसंद है? वो हाँ करती है। देन कुरोमियो वाज लाइक, ये आइडिया तो काम कर रहा है। तकाकी उसे ड्रैकुला वाली बुक दिखाने लगी थी, पर वो तो वहाँ से गायब था। कुछ बॉयज मकातो की हेल्प कर रहे थे, तो कुरोमियो को आते देख वो कहती है, तुम भी हेल्प करने आए हो? थैंक यू, बट काम हो गया। पर वो तो उसको चारों ओर से ध्यान से देखने लगता है और कहता है, तुम में तो तारीफ करने जैसा कुछ भी नहीं है, और चला जाता है। देन मकातो वाज लाइक, ये क्या था? हिरोतो उसे नेक्स्ट स्टेप में बताता है कि कुरोमियो को फेमस होना होगा। जब क्लास में मकातो एक लड़के से फिलअप सॉल्व करने को कह रही थी, पर उस लड़के के उठने से पहले ही कुरोमियो जाकर उन सारे फिलिप्स को सॉल्व करने लगा था। सब हैरान थे और गर्ल्स तो खुश हो रही थी। मकातो से रोकती है पर वो नहीं रुकता, इसलिए मकातो क्लास ओवर करके जाने लगती है। कुरोमियो हैरान था। देन हिरोतो वाज लाइक, प्लान फेल यार, और उसे बाहर लाकर कहता है, तू ये कर क्या रहा था? वो कहता है, तूने तो कहा था फेमस बनने को। वो कहता है, रुक, क्या पता ये आइडिया काम कर गया हो। और फिर हिरोतो के कहने पे कुरोमियो मकातो से माफ़ी मांगने आता है और कहता है, आई एम सॉरी। वो पूछती है, क्या तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई? पर वो तो उसे नॉन स्टॉप आई एम सॉरी बोले जा रहा था। वो कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा लेक्चर खराब हो गया और तुम इतने आराम से सॉरी बोल रहे हो। तभी चेयरमैन आकर मकातो को अपने ऑफिस में बुलाती है कुरोमियो के बारे में बात करने के लिए। कुरोमियो बेचारा सैड बैठा था, तो हिरोतो आकर उसे एक छोटी सी बुक देता है। इनफैक्ट वो लव सीक्रेट वाली बुक थी जिसमें लिखा था कि लास्ट में एक ही ऑप्शन है, फोर्सफुल लव। मॉम को घर से बाहर जाते शिंजो देख लेता है और उनका पीछा करता है। मकातो कुरोमियो से कहती है, पहले के लिए सॉरी, पर मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती भी पता होनी चाहिए। पर कुरोमियो उसे वो बुक देकर पलटने के लिए कहता है और फिर से उसका ब्लड सक करने के लिए उसकी गर्दन के क्लोज होता है। पर मकातो शिंजो को छुपते देख लेती है, तो कुरोमियो रुक जाता है। वो शिंजो से छुपने का रीज़न पूछती है, पर शिंजो उन दोनों को भी अपने साथ छुपा लेता है। इनफैक्ट एक आदमी उसकी मॉम को धमका रहा था, तो वो अपनी मॉम को बचाने के लिए जाने लगा था। कुरोमियो कहता है, तुम उससे नहीं जीत सकते। वो कहता है, पर मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और भागकर जा उस आदमी की काट लेता है। तो वो आदमी उसे धक्के से गिरा देता है, पर शिंजो हार मारने के लिए रेडी ही नहीं था।
उसकी मॉम उस आदमी को शादी के लिए मना कर देती हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड और बेटे से बहुत प्यार करती हैं। वो आदमी शिंजो से कहता है तुम जीत गए। शिंजो और उसकी मॉम को खुश देख मकातो भी खुश होती है। ये देख कुरोमियो वहाँ से चला जाता है और सोचता है इंसान दूसरे को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। नेक्स्ट डे कुरोमियो को देख मकातो कहती है कल तुम चले गए थे पर तुम्हारी बुक मेरे पास ही रह गई थी। पर वो उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। जो हिरोतो ने देख लिया था वो उसे चीयर अप भी करता है पर वो अभी भी सैड बैठा था। तो हिरोतो जानबूझकर मकातो की फाइल छीनकर भागने लगा था। मकातो उसके पीछे भागती है पर वो तो फाइल्स म्यूजिक रूम के बाहर रख चला गया था जहाँ कुरोमियो बैठा था। तो मकातो कुरोमियो को उसकी लव वाली बुक वापस करने लगी थी पर हिरोतो उन दोनों के रूम का गेट लॉक कर देता है। वो उसे आवाज़ लगाकर मना करती है पर वो तो भाग गया था और बैठा वो सोच रहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। तभी तकाकी आकर उसे साथ में घर चलने को कहती है तो वो उसके साथ चला जाता है पर चाबी तो वहीं रखी रह गई थी। रात हो गई थी और मकातो के पास उसका फ़ोन भी नहीं था, इसलिए दोनों अभी भी रूम में ही बंद थे। मकातो उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है कि वो बहुत काइंड और हार्डवर्किंग था। हमने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे पर वो इतनी जल्दी हेवन में चला गया, पर मेरे लिए वो अभी ज़िंदा है। और फिर उसे अपने लव अयुमो के सपने आते हैं। रात में जब वो सो रही थी तो मकातो को देख कुरोमियो के वैम्पायर टीस बाहर आ जाते हैं। वो उसका ब्लड सक करने ही वाला था पर उसके हाथ पे मकातो का आंसू गिर जाता है क्योंकि वो रो रही थी। वो फिर से उसका ब्लड सक करने जाता है पर वो कहती है अयुमो। तो वो जल्दी से दूर हो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और फिर अपनी पावर से लॉक तोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर वैम्पायर अंकल उसे जाते हुए देख लेते हैं। जब कुरोमियो बेहोश हो गिरने लगा था तो वो उसे पकड़ लेते हैं और एनिमल ब्लड देकर कहते हैं ज़रूर तुझे उस लड़की से लव हो गया है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइमिंग सही नहीं थी। वो कहते हैं अगर तू उसे भी अपने जैसे वैम्पायर बना दे तो तू हमेशा के लिए अपने लवर के साथ रह सकता है। वो कहता है मैंने कहा ना मैं उसे लव नहीं करता। नेक्स्ट डे मकातो से कहती है कि जब तुम म्यूज़िक रूम से बाहर आ गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया था, मैं वहाँ आधी रात तक सोती रही। तो कुरोमियो को हंसी आ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों को साथ में देख मकातो को अपने साथ बुलाकर ले जाता है और उससे पूछता है कि कल रात तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। वो ये बोल देती है कि वो सो रही थी। जब वो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है तो वो हाँ कर देती है। हिरोतो कुरोमियो से पूछता है कि तुम दोनों रात भर साथ में थे ना, तो बता तुम दोनों में कुछ बात आगे बढ़ी, क्या तुमने किस किया। पर वो मना कर देता है। वैम्पायर शो के लिए शोता तकाकी को वैम्पायर्स के बारे में बता रहा था और कहता है कि वैम्पायर्स दिखने में हॉट गाय जैसे होते हैं। देन गर्ल्स वाज लाइक तो कुरोमियो वैम्पायर है, काश ये हमें भी काट ले। और सब गर्ल्स चिल्लाकर कहने लगती हैं कि अगर कुरोमियो शो में पार्टिसिपेट करेगा तो हम भी करेंगे, और उस ब्यूटीफुल गर्ल का रोल प्ले करने के लिए लड़ने लगती हैं जिसे कुरोमियो वैम्पायर बन के काटेगा। पर शोता कहता है वैम्पायर किसी लड़की का खून नहीं पिएगा, वो एक लाश का खून पिएगा। कुरोमियो कहता है वैम्पायर हाई स्टेटस के होते हैं, वो सिर्फ फ्रेश ब्लड पीते हैं, किसी लाश का नहीं, वो ऐसे घिनौने काम नहीं करते। और जाने लगा था तो तकाकी उसे वैम्पायर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलकर उसे शो की स्क्रिप्ट दे देती है। फिर वो उससे पूछती है कि वैम्पायर जब किसी इंसान को काटते हैं तो कैसा फील होता है। कुरोमियो से फील कराने के लिए उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। दोनों को देख हिरोतो भाग कर उसे दूर हटाता है क्योंकि हिरोतो बस लाइक मेरी गर्लफ्रेंड पे ट्राई मार रहा है। पर तकाकी कहती है हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। पर इतने में कुरोमियो गायब। इधर मकातो वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे आई थी और वो उसे बता देती है कि मैं कल रात कुरोमियो के साथ म्यूज़िक रूम में लॉक हो गई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे उसकी फर्स्ट लव वाली फ़ोटो वापस दे देता है। जब मकातो मून को देख रही थी तो वाइस प्रेसिडेंट उसे किस करने लगा था, पर कैट की आवाज़ सुन मकातो कैट को ढूंढने लगी थी एंड कुरोमियो ने देख लेता है। वाइस प्रेसिडेंट मकातो को शादी के लिए प्रपोज करता है पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तो वो कहता है कोई नहीं, तुम सोचकर बाद में रिप्लाई कर देना। स्कूल में कुरोमियो मकातो से कहता है तुम वाइस प्रेसिडेंट से शादी करने वाली हो ना। वो तो हैरान थी कि उसे कैसे पता चल गया, पर वो पूछता है तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों नहीं की, क्या अयुमियो की वजह से। वो कहती है तुम्हें इससे क्या, और चली जाती है। कुरोमियो को स्कूल से बाहर जाते देख
वाइस प्रेसिडेंट उसे लेक्चर लेने के लिए रोकने लगा था। देन करोमियो कहता है, तू उसे किस तो नहीं कर पाया, मुझे क्या रोकेगा? तुझे पता है उसने तेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तू हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंसान अमर नहीं है। रात में जब करोमियो मकातो का ब्लड सक करने उसके रूम में आता है, तभी वो मकातो के फर्स्ट लव आयुमी की फ़ोटो देख लेता है और हैरान था। क्लास में जब सब हिरोतो का लव लेटर देख लेते हैं जो वो तकाकी को देने वाला था, तो वो तकाकी को प्रपोज कर देता है, बट वो ना कर चली जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे सैड ना होने को कहते हैं, पर हिरोतो डिसाइड करता है कि वो अपने लव पे गिव अप नहीं करेगा। करोमियो मकातो से कहता है, तुम अभी भी आयुमी को लव करती हो ना? तभी तो वाइस प्रेसिडेंट का कोई रिप्लाई नहीं किया। वो कहती है, पर मुझे उसे भूलना होगा, यही लाइफ है। वो कहता है, तुम चाहो तो अमर भी हो सकती हो मेरे साथ, और उससे बाइट करने लगा था। वो कहती है, जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ तुम मुझे उसकी याद क्यों दिलाते हो? हाँ, मैं उसे लव करती हूँ। और रोते रोते उसे हक कर लेती है, तो वो भी उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे करोमियो जो कभी ब्रेकफास्ट नहीं खाता था, अचानक से सारा ब्रेकफास्ट खा लेता है, तो सब हैरान थे। मकातो वाइस प्रेसिडेंट के प्रपोजल के लिए हाँ कर देती है और फिर करोमियो को रोते हुए हक करने के लिए उससे सॉरी बोलती है, पर वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहती है, तुम भी आयुमी की तरह बहुत काइंड हो। सब स्टूडेंट्स वैम्पायर शो के लिए काम कर रहे थे, तभी वाइस प्रेसिडेंट आकर करोमियो को सुनाने लगता है कि उसकी मकातो के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। तो करोमियो गुस्से से उसकी तरफ आता है। वो तो डर ही गया था, पर करोमियो तो हिरोतो को हटाकर खुद उसकी जगह वुड काटने लगा था। करोमियो को सबके साथ काम करता देख मकातो खुश होती है, पर मकातो को वाइस प्रेसिडेंट के साथ जाता देख करोमियो सैड होता है। रात में जब एक चोर मकातो का पर्स छीन कर ले जाने लगा था, तो करोमियो उसे अपनी सुपर पावर से गिरा देता है। बेचारा चोर तो डर के मारे उठकर भाग जाता है, यहाँ तक कि मकातो भी काफ़ी डर गई थी। नेक्स्ट डे मकातो क्लास में सबको रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी पढ़ा रही थी, जो करोमियो ध्यान से सुन रहा था। और फिर जब वो दोनों सब स्टूडेंट्स के लिए राइस बॉल्स बना रहे थे, तो वो पूछता है, लास्ट में रोमियो जूलियट के साथ क्या होगा? वो कहती है, उन दोनों की विश पूरी हो गई क्योंकि ट्रू लव हमेशा में रहता है। करोमियो की हेल्प से सबने वैम्पायर शो के लिए पेंटिंग कंप्लीट कर ली थी, तो सब खुश होते हैं और फिर सब साथ में बैठकर राइस बॉल्स खाते हैं। करोमियो जो इंसानों से नफरत करता है, धीरे धीरे मकातो की वजह से सब इंसानों को लाइक करने लगा। फिर जब वो दोनों स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो कहता है, पर हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम अलग अलग दुनिया से हैं। वो कहती है, हम साथ रह सकते हैं, ट्रू लव की पावर पे भरोसा रखो। और उसका हाथ पकड़ती है, तो वो उसे देखने लगता है। एक पेंटिंग गिरने वाली थी, तो मकातो उसे पकड़कर बचा लेती है, पर पेंटिंग से उसके फेस पे पेंट लग गया था। ये देख करोमियो को हंसी आ जाती है। उसे हंसता देख वो भी खुश होती है। अब तो करोमियो मॉम की भी सर्विंग में हेल्प करता है, तो सब उसके बिहेव से हैरान थे, पर फिर खुश होते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि करोमियो को लव हो गया है। नेक्स्ट सीन में मकातो पहले तो करोमियो की तारीफें करती है, पर फिर कहती है, तुम वैम्पायर हो ना और मेरा ब्लड सक करने आए हो, यू मॉन्स्टर। ये सुनते ही करोमियो सपने से उठ जाता है। शिंजो से पूछने आया था, पर वो उस पर चिल्लाकर पड़ता है। गर्ल्स स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हैं, जिसमें वो सब वैम्पायर्स को ब्लड सकर मॉन्स्टर बोल रही थी, तो करोमियो ये सुन गुस्से से जाने लगता है। मकातो वाइस प्रेसिडेंट से कहती है, वैम्पायर और ह्यूमन की लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है ना? वो कहता है, पर वैम्पायर तो इंसानों का ब्लड सक करते हैं, तो वो तो इंसानों के दुश्मन हुए। वो कहती है, हाँ बात तो सही है। ये सुन तो करोमियो को और भी ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से भागने लगा था। कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उनमें से एक लड़के से टकरा जाता है। फिर क्या, वो लड़के करोमियो को पीटने के लिए उठाकर ले जाते हैं, जो हिरोतो देख लेता है और फिर वो फ़ोन कर मकातो को सब बता देता है, तो मकातो भागती है। इधर वो लड़के करोमियो को मारने लगे थे, एक तो उसके चाकू भी मार देता है जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था, तो करोमियो गुस्से से उसे एक ही पंच में उड़ा देता है। फिर क्या, एक एक कर हमारा वैम्पायर सबकी धुलाई स्टार्ट कर देता है। एक लड़का उसे मॉन्स्टर बोलता हुआ डर के मारे भाग जाता है। मकातो वहां कर देखती है कि सब गुंडे बिखरे पड़े हैं, तभी वो करोमियो के ब्लड को देखने लगती है, पर उसके तो कोई भी चोट नहीं लगी थी। पर वो उससे दूर हो कहता है, दूर रहो मुझसे, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं फिर से कभी तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता। और चला जाता है। पर मकातो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
बट कुरोमियो बेहोश होकर गिर जाता है। तो वैम्पायर अंकल उसे अपने घर ले गया था और कहता है, तुझे अपनी सुपर पावर्स स्टूपिड इंसानों की वजह से वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पर वो उठकर चला जाता है। सब गर्ल्स आपस में बातें कर रही थी कि कुरोमियो ने अकेले ही सब गुंडों को पीटा था। देन हिरोतो वाज लाइक, मैंने भी उन गुंडों से फाइट की थी, कुरोमियो से ज्यादा तो मैंने ही पीटा था। कुरोमियो के घर आते ही वो सब मिलके शिंजो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। पर कैमरे की फ्लैशलाइट से कुरोमियो को कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। शिंजो कुरोमियो से उसकी बर्थडे डेट पूछता है, पर कुरोमियो कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर हम पास्ट में देखते हैं कि वो एक ताबूत में से उठा था और वैम्पायर अंकल ने ही उसका नाम रखा था। धीरे धीरे कुरोमियो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया था। फिर वैम्पायर अंकल ने शिंजो की फैमिली वालों को कंट्रोल में करके कुरोमियो को इंसानों के घर में रहने भेज दिया था। कुरोमियो को स्कूल आता देख मकातो खुश होती है और उससे कहती है, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। पर तुम गुस्सा क्यों थे? तभी वो उससे मुंह फेर लेता है क्योंकि उसके वैम्पायर टीथ बाहर आ गए थे और उससे दूर रहने को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर उन दोनों को बातें करते वाइस प्रेसिडेंट और चेयरवुमन देख लेते हैं। स्कूल में सब मकातो की शादी की बातें कर रहे थे, इसलिए हिरोतो कुरोमियो को सैड ना होने को कहता है, पर वो तो म्यूजिक रूम में चला जाता है। तकाकी कुरोमियो को किस कर अपना लव कन्फेस करती है और भाग जाती है, पर मकातो ने ये सब देख लिया था। पर चेयरवुमन मकातो से कहती है, तुम्हें टीचर होने के नाते सिर्फ कुरोमियो पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के लव अफेयर्स स्कूल में जल्दी फैल जाते हैं। तो वो सॉरी बोलती है। वो कहती है, अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट से शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बेझिझक बता देना, और चली जाती है। कुरोमियो को मूड फ्रेश करने के लिए हिरोतो उसे क्लब में लाया था, पर फ्लैशलाइट्स को देख उसे फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। उन सबको खुश होते देख कुरोमियो को भी अच्छा लग रहा था। इधर शिंजो देखता है कि कुरोमियो उसके बर्थडे वाली फोटो में से गायब है, इसलिए हैरान था। सब बॉय स्विमिंग पूल में मजे ले रहे थे और वो उन्हें देख रहा था, पर तभी एक लड़के के टकराने से वो पूल में गिर जाता है और उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। इनफैक्ट जब वो अयुमू था तो वो एक बच्चे को बचाने के लिए एक नदी में कूद गया था, पर ज़्यादा बहाव के कारण उसकी डूबने से डेथ हो गई थी। यानी कुरोमियो को सब कुछ याद आ गया था और वो उसी जगह आता है जहाँ स्कूल टाइम पे मकातो और अयुमू आया करते थे। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को रिंग दिलवा रहा था, पर वो तो अभी भी कुरोमियो के बारे में ही सोच रही थी। पास्ट में हम देखते हैं जब अयुमू ने उसे प्रपोज किया था तो मकातो ने भी हाँ कर दी थी। कुरोमियो वैम्पायर अंकल पे गुस्सा करता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं था कि वो पहले इंसान था और सच को छुपाया। वैम्पायर अंकल उसे समझाने लगता है, पर कुरोमियो तो गुस्सा हो चला जाता है। कुरोमियो को अपने घर के बाहर बैठा देख वो उसे अंदर ले आती है। वो पूछता है, अगर अयुमू जिंदा होगा तो तुम क्या करोगी? वो कहती है, तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। अगर वो जिंदा होता तब 25 का हो गया होता, पर वो यहाँ नहीं है, तो इस होपलेस ड्रीम का क्या फ़ायदा? फिर वो उसके लिए टी बनाने लगी थी, पर देखती है कि कुरोमियो तो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स मकातो को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, पर कुरोमियो उठकर म्यूज़िक रूम में आ जाता है और पियानो बजाते बजाते रो रहा था। हम पास्ट में देखते हैं जब भी वो पियानो बजाते टाइम सेम गलती करता था तो मकातो उसकी गलती ठीक कर देती थी। तभी मकातो कुरोमियो को देख कहती है, तुमने बिल्कुल अयुमू की जैसी सेम गलती क्यों की? वो उठकर जाने लगा था। वो पूछती है, क्या तुम अयुमू हो? तो वो पलटकर देखता है। कुरोमियो उसे बिना कुछ बताए चला जाता है। वैम्पायर अंकल उसे कहता है कि तू मकातो को बता दे कि तू ही अयुमू है, फिर तो वो पक्का तुझे अपना ब्लड सक करने देगी और तेरे जैसे वैम्पायर बन जाएगी। वो कहता है, वो मुझे नहीं अयुमू को लव करती है, पर मैं तो वैम्पायर हूँ। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को रिंग पहना देता है, पर वो सैड थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं अयुमू ने एक पेड़ के नीचे कुछ दबाया था और मकातो को कहा था कि वो 10 साल बाद इसे खोद के निकालेगा, इसलिए मकातो वाइस प्रेसिडेंट की दी हुई रिंग नहीं पहनती। नेक्स्ट डे भी मकातो कुरोमियो से वही बात पूछने लगी थी, पर वो उसे दूर रहने को बोलकर चला जाता है। फिर जब वो कुरोमियो को शिंजो और बाकी सबके साथ फुटबॉल खेलता देखती है तो उसे याद आता है कि वो तो बिल्कुल अयुमू की तरह खेल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट अपनी शादी के लिए काफ़ी खर्चा कर रहा था, तो चेयरवुमन कहती है, ज़रा ध्यान से, कहीं तुम्हारी सारी मेहनत बेकार ना जाए। तुम्हारी होने वाली वाइफ को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।
शिंजो की मॉम रो रही थी क्योंकि उनकी वेडिंग रिंग खो गई थी। तो कुरोमियो अपनी पावर से रिंग ढूंढ लेता है, पर उसे एक हाथ से पूरी अलमीरा उठाते देख शिंजो हैरान था। मॉम अपनी रिंग लेकर बहुत खुश होती हैं, पर कुरोमियो कुछ सोचने लगा था। इनफैक्ट उसने उस पेड़ के नीचे रिंग दबाई थी ताकि 10 साल बाद मकातो को शादी के लिए प्रपोज कर सके। और फिर वो उसी पेड़ के पास जाता है और खोदकर वही रिंग निकाल लेता है। मकातो कहती है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये तो सिर्फ मुझे और अयुमो को पता थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा था तुम अयुमो हो, और मैंने सोचा ये सपना होगा, पर ये तो सच है। और उसे हक कर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो भी उसे हक कर लेता है। दोनों बहुत खुश हो रहे थे, तो कुरोमियो उसे वो रिंग पहना देता है, तो वो और भी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में डेट पे जाते हैं और फिर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती करते हैं। पर तकाकी उन दोनों को साथ में देख लेती है और सैड होती है। नेक्स्ट डे क्लास में पोस्टर्स लगे थे कि मकातो इंगेज्ड होने के बावजूद भी अपने स्टूडेंट्स को सिड्यूस करती है, इसलिए सब स्टूडेंट्स मकातो को बुरा समझ रहे थे। चेयरवुमेन मकातो को डांट लगाती है और स्कूल से निकालने को बोल रही थी, पर वाइस प्रेसिडेंट मकातो की साइड लेता है और उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सब स्टूडेंट्स मकातो के बारे में बातें बना रहे थे, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है और वो रो रही थी। कुरोमियो उसे सॉरी बोलता है, पर वो कहती है, नहीं, इसमें मेरी गलती है। मैं भूल गई थी कि मैं एक टीचर हूँ। मन कर रहा है कि ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। वो पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों? वो हाँ करती है, तो कुरोमियो उसे बाइट करने लगा था। वो अपनी आइज़ बंद कर लेती है, पर वो रुक जाता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स से भागना नहीं चाहिए, इसलिए कभी हार मत मानना। तो मकातो चेयरवुमेन से माफ़ी मांगती है और फिर बाकी स्टूडेंट से भी माफ़ी मांगती है। वाइस प्रेसिडेंट कुरोमियो से पूछता है कि क्या तू और मकातो डेट पर गए थे, और उसे स्कूल से निकालने को बोल रहा था। पर कुरोमियो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो पोस्टर्स देख लेता है और कहता है, यानी तूने ही मकातो के खिलाफ र्यूमर्स फैलाई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट डर जाता है। वैम्पायर अंकल कुरोमियो को बार बार मकातो का ब्लड सक करने को बोल रहे थे, तो वो कहता है, तुम्हें इससे क्या? तो वो उसके थपड़ा मारकर गिरा देता है। इनफैक्ट जब पास्ट में अयुमो मरने वाला था, तो वैम्पायर अंकल ने ही उसे बाइट करके वैम्पायर बनाया था। मकातो देखती है कि जो फ़ोटो उसने कुरोमियो के साथ खिंचवाई थी, उनमें से किसी भी फ़ोटो में कुरोमियो तो है ही नहीं, तो वो हैरान थी। इधर हम देखते हैं एक वैम्पायर एक लड़की का ब्लड सक करके उसे मार देता है, और स्कूल में वैम्पायर होने की ये र्यूमर्स फैल जाती हैं कि वैम्पायर सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स का ही ब्लड सक कर रहा है। तो सारी गर्ल्स टेंशन में आ जाती हैं। देन बॉयज वाज लाइक, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम किसी भी साइड से ब्यूटीफुल नहीं हो। पर हिरोतो को तकाकी की चिंता होती है। मकातो कुरोमियो से पूछती है कि तुम पिछले 10 सालों से कहाँ थे, और तुम उन फोटोज़ में से गायब कैसे हो गए? क्या तुम भूत हो? वो कहता है, नहीं तो, इनफैक्ट मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाना पसंद नहीं, और तुम्हें पता नहीं चला होगा, पर मैं फ़ोटोज़ के टाइम पे वहाँ से चला गया था। पर मकातो अभी भी कन्फ्यूज़न में थी। उन दोनों को साथ में म्यूज़िक रूम से बाहर निकलते तकाकी देख लेती है और मकातो से कहती है, तुम कुरोमियो को लव करती हो, और उसे डिस्गस्टिंग बोलकर चली जाती है। रात में कुरोमियो देखता है कि एक दूसरा वैम्पायर किसी लड़की का ब्लड सक कर रहा है। कुरोमियो उसे रोकने लगा था और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कुरोमियो घायल हो गया था। जख्मी कुरोमियो को देख वैम्पायर अंकल समझ आता है कि ये किसी इंसान का नहीं, दूसरे वैम्पायर का काम है। शोता सबको बता रहा था कि जो भी गर्ल्स घायल हो रही हैं वो एक वैम्पायर का काम है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वही वैम्पायर उनके स्कूल में आ जाता है और सबको अपनी पावर से कंट्रोल करके स्कूल का टीचर बन जाता है। वो मकातो को कंट्रोल करने लगा था, पर वो तो उसकी आइज़ में देखती भी नहीं। उस वैम्पायर के आते ही गर्ल्स अजीब रिएक्ट करने लगी थीं। शोता को तो उस न्यू टीचर पे शक होने लगा था। फिर हिरोतो और शोता नोटिस करते हैं कि सब बॉयज जिंदा लाश बनकर ज़ॉम्बी की तरह उस न्यू टीचर की बात मान रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट मकातो की बात भी नहीं सुन रहा था। तकाकी के तो लुक्स के साथ साथ मैनर्स भी बदल गए थे। वैम्पायर अंकल उस वैम्पायर को ऐसा ना करने को कहता है, पर वो नहीं सुनता क्योंकि वो तो यहाँ कुरोमियो से बदला लेने आया था। मकातो न्यू टीचर को वार्निंग देती है कि तुम्हें स्टूडेंट्स को नहीं बिगाड़ना चाहिए।
शोता और हिरोतो उस न्यू टीचर की कमज़ोरी ढूंढने में लग जाते हैं और मकातो को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर क्रॉस से डरते हैं और उन्हें वैम्पायर्स की आइस में नहीं देखना है। मकातो को तो वैम्पायर वाली बात पे यकीन भी नहीं हो रहा था, पर वो वैम्पायर शोता को पकड़कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर शोता क्रॉस को ढक देता है, जिससे उनका सारा प्लान खराब हो गया था। हिरोतो को कंट्रोल करके उसे पता चल जाता है कि कुरोमियो जिस लड़की को लाइक करता है वो मकातो है। इधर मकातो देखती है कि सब स्टूडेंट्स स्टैचू बनकर बैठे हैं और उस वैम्पायर टीचर के कहने पे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे तो वो डर जाती है। कुरोमियो होश में आते ही मकातो को बचाने जाने लगा था। वैम्पायर अंकल उसे बताता भी है कि तू उस वैम्पायर का सामना नहीं कर पाएगा और वो तेरी लवर को मार देगा। इधर वो वैम्पायर टीचर मकातो को बेहोश कर देता है और उसका ब्लड सक करने ही लगा था। तभी कुरोमियो उसे बचाने आ जाता है। उन दोनों में फाइट होती है तो वो उसे कहता है, चाहे तू इंसानों से जितना भी प्यार कर ले, पर वो तो हमेशा तुझे मॉन्स्टर ही समझेंगे। मकातो के होश में आते ही वो उसे मारने लगा था, पर कुरोमियो अपनी पावर से उसकी आइस में चोट मार देता है। तो वो वैम्पायर कुरोमियो को स्टूपिड बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सब लोग ठीक हो गए थे। तो कुरोमियो मकातो को बता देता है कि मैं वैम्पायर हूँ। वो बहुत हैरान थी और वो चला जाता है, पर वो उसके पास आकर कहती है, मेरे लिए तुम अब भी मेरे अयुमो हो और मैं तुमसे नहीं डरती। क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? रात में कुरोमियो की आइस रेड हो जाती हैं और वो शिंजो का ब्लड सक करने लगा था, पर मॉम उन दोनों को मस्ती करता समझकर शोर ना करने को कहती हैं। तो वो सॉरी बोलकर चला जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी इंसानी खून मांग रही थी। फिर कुरोमियो जाकर मकातो का ब्लड सक कर लेता है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। तो वो एकदम सपने से उठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इधर मकातो वाइस प्रेसिडेंट को सॉरी बोलकर उसे उसकी रिंग वापस कर चली जाती है। तो वाइस प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में था। कुरोमियो जो कभी भी गार्लिक की डिश नहीं खाता, अचानक से गार्लिक की डिश खाने लगता है। तो सब खुश होते हैं, पर उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो सब स्टूडेंट्स को खुश होते देख खुश भी होता है, पर सैड भी। वो हिरोतो को दूर रहने को कहता है। तो वो पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो कहता है, नहीं, तू तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उसे बाय कर चला जाता है। तकाकी कुरोमियो से बात करने आती है। तो वो कहता है, हिरोतो अच्छा लड़का है, वो तुम्हें सच में लव करता है, तो तुम्हें उसे चांस देना चाहिए, और गुड बाय कर चला जाता है। पर रात होते ही कुरोमियो मकातो के रूम में आ जाता है। वो एकदम से डर जाती है, पर वो तो उसका ब्लड सक करने लगा था। वो चिल्ला पड़ती है। तो कुरोमियो अपने होश में आ जाता है और उसे सॉरी बोलकर चला जाता है, पर दोनों ही रो रहे थे। कुरोमियो कई दिन से स्कूल नहीं आया था, तो हिरोतो को उसकी चिंता होती है। ये देख तकाकी कहती है, हाँ उसने सही कहा था, तुम अच्छे इंसान हो। मकातो भी कुरोमियो के लिए सैड थी। तभी वैम्पायर अंकल आकर उसे सब बता देता है कि अगर तू कुरोमियो को मरने से बचाना चाहती है तो तुझे उसे अपना ब्लड पिलाना होगा। तो वो कुरोमियो को बचाने का डिसाइड कर लेती है, पर वाइस प्रेसिडेंट मकातो को धोखे से चर्च में ले आया था और उससे ज़बरदस्ती शादी करने लगा था। मकातो वहाँ से भागने लगी थी, पर वो उसके थपड़ा लगा देता है। तभी कुरोमियो अपनी पावर से वाइस प्रेसिडेंट को उड़ाकर बेहोश कर देता है। मकातो कुरोमियो को ढूंढने लगती है, पर वो तो वहाँ से चला गया था। और फिर वो उसे ढूंढती ढूंढती म्यूजिक रूम में आ जाती है, जहाँ कुरोमियो बैठा था। वो उसे जाने को बोल रहा था, पर वो उसे हक करके कहती है, मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा ब्लड सक कर लो। पर वो मना कर देता है और बेहोश हो जाता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट सीसीटीवी में देख लेता है कि कुरोमियो एक वैम्पायर है और हैरान था। मकातो कुरोमियो को अपने घर में ले आई थी, तो वो उसे खुद को बांधने को कहता है ताकि वो उस पर अटैक ना करे। वो मना करती है, पर उसके बार बार कहने पे वो उसके हाथ बांध देती है। रात में कुरोमियो उसका ब्लड सक करने की कोशिश कर रहा था, तो वो खुद से ही उसे अपना ब्लड पिलाने वाली थी, पर वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था। कस्टमर शिंजो की फैमिली वालों को बताता है कि कुरोमियो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि कई लोगों ने उसे गायब होते देखा है। वो उसे भगा देते हैं, पर लोग उनके घर में पत्थर फेंकने लगे थे। वाइस प्रेसिडेंट कुरोमियो को पकड़ने मकातो के घर घुस जाता है, पर वो तो वहाँ से गायब था। स्कूल में कुरोमियो के बारे में र्यूमर्स फैल जाती हैं, तो वो मकातो से पूछने लगे थे, पर मकातो बात टालने लगी थी। शोता को भी कुरोमियो पर थोड़ा शक था, पर हिरोतो कहता है, हमें अपनी फ्रेंडशिप पे भरोसा रखना चाहिए।
रोमियो घर आता है पर उसकी फैमिली वाले उसे प्यार से ट्रीट करते हैं, पर लोगों ने रोमियो को अपने घर से बाहर निकालने को बोल रहे थे। रोमियो ने बताने वाला था कि वो एक वैम्पायर है, पर ग्रैंडपा उसे चुप करा देते हैं। शिंजो से कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, पर रोमियो से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लोग उनके घर में घुस जाते हैं, पर ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोग अपने बर्ताव को देखकर बताओ कि मॉन्स्टर है कौन। असली मॉन्स्टर तो तुम सब लोग हो, उस बेचारे बच्चे की क्या गलती है। और रोने लगते हैं। स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट सब स्टूडेंट्स के सामने ही रोमियो के वैम्पायर बनने वाली वीडियो चला देता है। सब ये देख तो हैरान थे, पर मकातो वो वीडियो बंद कर देती है। फिर सब स्टूडेंट्स मकातो से रोमियो की सच्चाई पूछते हैं। वो कुछ भी नहीं बता रही थी, तो सब रोमियो को मॉन्स्टर समझकर उठकर जाने लगे थे। तकाकी, हिरोतो और शोता इसलिए चले जाते हैं क्योंकि मकातो उन्हें सब बात नहीं बता रही थी। तो मकातो आकर सबको समझाने लगती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी रोमियो वहाँ आ जाता है। वो उसके मारते हैं, पर वो कहता है सॉरी, मैंने इंसान बनने का नाटक किया, पर मैं एक वैम्पायर हूँ। मकातो कहती है पर ये मॉन्स्टर नहीं है, ये भी पहले इंसान था, मेरा फर्स्ट लव। वो कहता है मैं यहाँ ब्लड सक करने आया था, पर नहीं कर पाया। मकातो और तुम सब लोगों की अच्छाई ने मुझे बदल दिया। और फिर सबको बाय कर जाने लगा था। हिरोतो तो बेचारा रो ही पड़ता है, पर इसमें वाइस प्रेसिडेंट का रोमियो को पकड़ने का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स रोमियो को कुछ भी नहीं कहता। मकातो सबके सामने बोल देती है कि मैं रोमियो से लव करती हूँ। वैम्पायर अंकल भी रोमियो से गुस्सा नहीं था, तो रोमियो खुश होता है। जब उससे उसका अम्ब्रेला गिर गया था, तो मकातो आकर उसका अम्ब्रेला उठा लेती है और दोनों हाथ पकड़ते हैं। फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, पर वो उसे फिर से अपना ब्लड सक करने को बोलने लगी थी क्योंकि फुल मून होने वाला था। पर वो कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो। वो रोने लगी थी, तो वो उसे हक कर लेता है और फिर उसे स्माइल करने को कहता है। वो स्माइल करती है, तो वो उसे किस करने लगा था, पर फिर गायब हो जाता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, पर रोमियो की स्माइल करने की आवाज़ सुन वो स्माइल करती है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं वो पहले की तरह ही सबको पढ़ाने लगी थी। भले रोमियो फिजिकली उन लोगों के साथ नहीं था, पर वो हमेशा उन सब लोगों के दिल में रहेगा। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। पर अगर आप लोग रोमियो की जगह होते तो क्या करते, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।